नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और मेरे साथ है कुर्मी चेतना रैली के महानायक सतीश कुमार, जो आरजेडी के वरीय उपाध्यक्ष भी है। आज इनका कार्यक्रम था, क्या कुछ कार्यक्रम था? कार्यक्रम था बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन समारोह, जिसके मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद जी थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे। लेकिन लालू प्रसाद जी का तबीयत कुछ हमको लगता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा, नहीं आ सके। उन्होंने अपना मैसेज भेजा आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा कि हम तमाम लोग जो आए हैं उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आज से जिस पांच में जमा हुए हैं निश्चित तौर पर हम और हमारी पार्टी नेतृत्व करेगी। लड़ाई तब तक लड़ेगी जब तक कि गरीबों का राज फिर से बिहार में नहीं बन जाता। लेकिन कल का जो परिणाम जो आया उससे आप लोग फिर से एक बार बदलने के लिए इसीलिए उठ खड़े हुए। हाँ बिल्कुल, कल जो परिणाम आया तो पूरे देश का देखिएगा, परिणाम तरह तरह का है। बंगाल से चलिए, बंगाल साफ हो गया, एनडीए एकदम साफ। उत्तर प्रदेश में आज़ादी हो गया, झारखंड में हम दबा दिया और वहां भी दबा रहे थे, महाराष्ट्र में भी। लेकिन जो कुछ हुआ, पत्रकार हैं, आपसे हम बहुत बात नहीं कहेंगे, लेकिन इतना गलत सलत किया गया। वहां अदानी ने कैंप करने का काम किया, अंबानी कैंप किया और किस तरह से खुले तौर पर लूट का धंधा का जो पैसा था उसका इस्तेमाल करके जिस तरह से 3 महीनों के अंदर गलत सलत काम किया गया, हम समझते हैं उसी का नतीजा था कि रिजल्ट ऐसा हुआ। सतीश जी, लेकिन आपका गढ़ था जहानाबाद, सुरेंद्र यादव मजबूत लीडर थे, वहां आप कई दशक से राज कर रहे थे, आरजेडी राज कर रही थी, वहां ध्वस्त हो गया। नहीं, ध्वस्त और न्यस्त व्यस्त नहीं हुए। निश्चित तौर पर लोगों को एक नजर में लगेगा, लगना भी चाहिए। हम उसका कुछ जवाब नहीं दे सकते। पार्टी बड़ी होती है, पार्टी में मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कुछ गलत भी हमसे हुआ होगा तो हम जनता के फैसले को मानते हैं। अध्यक्ष भी हैं, कहाँ कमियां कहाँ रह गई है, क्या नहीं, हम कमियों पर अभी जब तक पार्टी का कोई बैठक नहीं होता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या। अध्यक्ष जी के सुपुत्र भी हार गए रामगढ़। हाँ बिल्कुल, जो भी कमी हुआ चारों क्षेत्र में हमने देखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बगल में झारखंड में काफी मेहनत मशक्कत के बावजूद एनडीए को ध्वस्त किया गया और राजद की भूमिका उसमें बड़ी रही। आपने देखा 7 सीट हम चुनाव लड़े, 6 पर कांटे का टक्कर हुआ, 4 में जीत हुई, 1 में किसी तरह से मारे, वहां भी जबरदस्त लड़ाई हुई। तो हमारा कहने का है, नेता कौन थे? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में झारखंड की लड़ाई हम लड़ रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी गए थे, तो जनता ने स्वीकार किया। यहाँ चूंकि चुनाव था, उपचुनाव था, क्या हुआ नहीं हुआ इस पर कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और इसमें जिनको फायदा होगा उनको फायदा 25 में होगा, तो अब जो स्थिति बनी 25 में क्या होगा? ऐसा भी नहीं हुआ है कि हमको एकदम एक मुश्त पटकनिया दे दिया। वोट में अगर देखिएगा तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे आप इमामगंज में कितना वोट से हमारे हैं, 5000 वोट से आ रहे। नया लड़का था लेकिन लालू जी का आशीर्वाद था, मात्र 5000 वोट से आ रहे। इसलिए कि वहाँ का दिल्ली का मंत्री, बिहार का मंत्री, सबका गलत पैसा वहाँ इस्तेमाल हुआ। प्रशांत किशोर भी फैक्टर थे। प्रशांत किशोर बिल्कुल फैक्टर थे। लोग को सीधे हराए? नहीं हराए, लेकिन सीधा प्रशांत किशोर जी जो लंबा लंबा बात कर रहे थे, बाघ मार रहे थे, उनको भी शिकस्त खाना। 5000 आया रामगढ़ में, 5000 आया यहाँ आराम कोची है, ये 70,000 वोट टोटल उनको मिला है। टोटल 70,000। लेकिन उनका कहना है कि हम तो 1.5 महीना पहले ही पार्टी बनाए थे, तो 1.5 महीना में अगर हमको 70,000 वोट आता हम तो प्लस में है। जब 243 पर लड़ेंगे। 25 का चुनाव जब होगा तो उनको आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा, बिल्कुल मालूम हो जाएगा। जातीय कम्बिनेशन पर खाली राजद लड़ाई लड़ता सिर्फ जातीय कम्बिनेशन पर नहीं। हमारी लड़ाई है आरक्षण के सवाल पर, हमारी लड़ाई है जातीय जनगणना पर, हमारी लड़ाई है संविधान को बचाने के सवाल पर। हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इस देश के अंदर एकमात्र नेता है
लालू प्रसाद यादव और उनका सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद जो अधिक है कि हम जान दे देंगे। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। सतीश जी, आप बहुत बड़े लीडर रहे हैं, आज जो राज कर रहे हैं सामने कुर्सी पे, कहीं ना कहीं आपके वजह से ही राज कर रहे हैं। तो आप हनुमान के भूमिका में एक तरह से हो सकते हैं आरजेडी में। अब क्या करिएगा? अभी से 25 तक एक लंबा समय है, काफी समय है। आपका क्या पर्सनली क्या प्रोग्राम है कि पार्टी को फायदा हो? पर्सनल प्रोग्राम हमारा यही है कि 20 वर्ष के कुशासन आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कुछ वादा किया गया और खासकर सामाजिक न्याय के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर जिस तरह से उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, और भाजपाई जो आरक्षण विरोधी है, गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक विरोधी है, उसके गोद में जाकर जिस तरह से खेल रहा है, हमने तय किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ ये तमाम जो आज आए थे 2-4 हजार लोग यहाँ कार्यकर्ता आए थे, देख सकते हैं आप। कोई गांव का गरीब मजदूर सिर्फ आया था नहीं, सोचने वाला आया था, समझने वाला आया था, और बिहार के मट्टी का लाल था, और बिहार के कोख से पैदा लेने वाले बेटे एवं बेटियों के साथ, मेहनत करने वालों के साथ जो अन्याय हो रहा नीतीश जी के नेतृत्व में 20 वर्षों से, उस अन्याय को समाप्त करने के लिए संकल्पित जो नेता है तेजस्वी प्रसाद, आज हम लोगों ने तय किया है कि गांव-गांव जाएंगे, सदस्य बनाएंगे पार्टी का, और लोगों को बताएंगे कि राजद जदयू भाजपा में क्या अंतर है, प्रशांत किशोर का क्या औचित्य है, क्या औचित्य नहीं है। गांव को जगाएंगे, और जगाने के बाद हमने पहले भी परिवर्तन किया है, इस बार हम परिवर्तन के लिए लड़े हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार को बनाने के लिए, नेता को हटाने के लिए, नेता प्रतिपक्ष को कुर्सी पर बैठाने के लिए। तो पहले नीतीश कुमार को बैठाए थे कुर्सी पे, और अब तेजस्वी को बैठाने के लिए गांव-गांव जाने के लिए इन्होंने फैसला लिया है। ये नीतीश कुमार को जब तक ये हटाएंगे नहीं, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। इनका नाम है सतीश कुमार। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।